नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक सीधी भर्ती 2023 को लेकर के, जो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा है। उसकी कल महत्वपूर्ण हियरिंग हुई। उसमें क्या कुछ हुआ उस पर बात करेंगे, और बाकी सुनवाई जैसा कि आज भी उसमें होनी है, तो इसी पर आज बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट्स वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की सहायक सीधी भर्ती 2023, उस भर्ती को लेकर के मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने निस्तारित किया था, और शिक्षा विभाग को यह आदेश किया था कि आप जो है बीएड को हटाते हुए डीएड को नियुक्ति दीजिए। उसको लेकर के आप ये भी जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट से भी डिवीजन बेंच के ऑर्डर पर ही मोहर लगी, और फिर ये मामला कंटेप्ट में चला गया। और कंटेप्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई 10 दिसंबर को जो हुई थी, उसमें जो है स्पष्ट तौर पे एक लास्ट अल्टीमेटम दिया गया था। तो उसको लेकर के कल जो है, जो कोर्ट में पूछा गया कि भाई आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि अभी तक आपने जो है डीएड को नियुक्ति क्यों नहीं दी है, और इसमें देरी होने का क्या कारण है, आप ये बताइए। वहां के जो जो अधिवक्ता वहां उपस्थित थे रेस्पोंडेंट की तरफ से, उनसे ये बात वहां पर पूछी गई। तो जो रेस्पोंडेंट की तरफ से, यानी कि जो सरकार की तरफ से जो या शिक्षा विभाग की तरफ से जो वहां पर एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि हम इसमें स्पष्ट अभी आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे जो सीनियर अधिवक्ता वो उपस्थित नहीं हैं, और इसलिए हम जो है इस बारे में ज़्यादा अभी नहीं बता पाएंगे। तो कोर्ट काफ़ी इस मामले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज दिखे, और जज साहब बहुत नाराज हुए, और उन्होंने जो है काफ़ी फटकार लगाई उस वकील को, जो अधिवक्ता महोदय जो वहां पर उपस्थित थे, उनको काफ़ी फटकार लगाई, और कहा कि आपके जो सीनियर एडवोकेट हैं वो आज उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए। तो उन्होंने कहा आज वो उपस्थित नहीं है, तो हमें जो है आप इसमें जो है आगे समय दीजिए, इस तरह की उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो उसको लेकर के जो हाई कोर्ट के जस्टिस जो उन्होंने जो है काफ़ी नाराज होते हुए और कहा कि हमें जो है कल की तारीख में, यानी आज 30 जनवरी को स्पष्ट तौर पे जवाब चाहिए कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, ये नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। आप सभी देख रहे हैं कि हालांकि डीपीआई ने काउंसलिंग का जो एक विवरण है वो आपको वो जारी तो कर दिया है, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि 10 दिसंबर को हमने ऑर्डर पास आउट किया और आपको 2 सप्ताह का समय दिया गया था, और आज जो है लगभग पूरा महीना बीतने के बाद भी आप उसको, भाई 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक 1 महीना, 1.5 महीना, लगभग 1.5-2 महीने बीतने के बाद भी आप उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पाए। तो इसके बारे में हमें स्पष्टीकरण चाहिए, स्पष्ट जवाब चाहिए कि आखिर ऐसा आपने क्यों नहीं किया। तो इस चीज को लेकर के साथियों आज फिर सुनवाई है, आज 30 जनवरी को फिर से सुनवाई है, और आज जो है देखते हैं क्या कुछ निकल के आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट पूरी तरह नाराज दिखे और उन्होंने काफी जो है फटकार लगाई है, और सही भी है। क्योंकि आप ये देखिए भाई, कोर्ट को आप मजाक समझ रहे हैं। ये सरकार जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, ये ना ही तो सुप्रीम कोर्ट को कोई अहमियत नहीं दी इसने, ना ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को कोई अहमियत दी, यानी कोर्ट ने ही मजाक समझ रखा है, कोर्ट के निर्णय को मजाक समझ रखा। अरे भाई, आपको चाहिए था 10 दिसंबर को निर्णय आया, 2 सप्ताह 25
दिसंबर को 2 सप्ताह हो रहे थे, उसके बाद चलो जनवरी, 14 जनवरी इसमें डेट थी, कम से कम 14 जनवरी तक भी आप चीजें स्थितियां क्लियर कर देते और तब तक आप नियुक्तियां वगैरह। भाई काउंसलिंग की जो आपने ये डेट अब निकाली है 5 जनवरी, ये आप आप जो है 5 जनवरी भी निकाल सकते थे। लेकिन आपको मतलब आपको लगता है कि कोर्ट के या कोई, मतलब मुझे लगता है कि ये सरकार को कोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा इसके रवैये से पता लगता। लेकिन कोर्ट कोर्ट है, कोर्ट साथियों कोर्ट है, उसका डंडा चलता है। तो फिर गवर्नमेंट हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, वो फिर नतमस्तक हो जाते हैं, सब हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं। तो आज की डेट में या तो अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट जिनकी बात कही गई है, उनके वकील की तरफ से, वो वहां उपस्थित होकर स्पष्ट जवाब देंगे कि देरी का कारण क्या है, और संतोषजनक जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इन पे फिर कंटेप्ट की कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि कोर्ट ने आदेश किया था 2 सप्ताह का, और 2 सप्ताह के बजाय 2 महीने हो रहे हैं, तो ये कोर्ट की अवमानना ही है, वो मानना नहीं है। देरी करना भी किसी चीज में वो अवमानना ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो देखते हैं, अगर स्पष्ट जवाब दे पाते हैं जिससे सेटिस्फाई अगर कोर्ट होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं होता है तो फिर इन पे कार्रवाई हो सकती है। तो बाकी बहरहाल इस बात से निश्चिंत रहें। अभी भी कल जो मैंने एक वीडियो डाली थी मध्य प्रदेश को लेकर और छत्तीसगढ़ को लेकर के, दोनों के बारे में जो अपडेट थी उसको लेकर के मैंने वीडियो डाली थी, उसमें भी कई साथियों का कमेंट आए कि सर नियुक्ति होगी नहीं होगी, हमें नियुक्ति मिलेगी। भाई अब क्या परेशानी, अब तो कोई ऐसा रहा ही नहीं। आपकी काउंसलिंग की डेट जारी हो गई है, 5 फरवरी से जो है काउंसलिंग आपकी होने जा रही है, और 13 14 मार्च तक, 15 मार्च तक जो आपको विद्यालय भी मिल जाएंगे और आपको वहां पे अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। ये सारी चीजें अब तो क्लियर है। अब इसमें डरने वाली, कोई घबराने वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक भी, कि आपको नियुक्ति में कोई संदेह कर रहे हो तो ये मुझे नहीं समझ में आता आप क्यों संदेह कर रहे हो। आपकी नियुक्ति अब पक्की है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस ये कि कोर्ट जरूर ये पूछेगा कि भाई आपको 2 सप्ताह का समय दिया गया था और आप 2 महीने तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ये देरी का कारण क्या है। इस बारे में कोर्ट ने जोर दिखाया है कल भी, और आज भी वो इसी बात पर जरूर अपना रवैया सख्त रखेगा। तो देखते हैं सर अब आज की तारीख में क्या कुछ निकल के आएगा। बाकी जो भी अपडेट शाम तक होगी वो मैं लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। बाकी कोर्ट का ऑर्डर मैंने अपनी स्क्रीन पे लगाया हुआ था, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा जो कोर्ट का ऑर्डर है। और मैंने स्टेटस भी लगाया, वो भी आपने देख लिया होगा। आज 30 जनवरी को सुनवाई उसमें होने जा रही है साथियों। तो जैसे ही कोई अपडेट होगा आपके साथ फिर साझा करूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।